देखते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए आपके लाइफ में रिश्ते कितने वैल्यू करते हैं। क्या आपके लाइफ में जो पार्टनर है मैरिड हो या अनमैरिड हो, नो कांटेक्ट में हो या फिर नए नए रिश्ते में आप आए हो, अभी तक आपने अप्रोच नहीं किया, अभी तक आपने कमिटमेंट नहीं दिया, अभी तक बात शादी तक नहीं पहुंची है, फिर भी ऐसे कंडीशन में भी आप देखना चाहेंगे रिलेशनशिप में कितनी सच्चाई है। क्या आपके पार्टनर सही है या गलत है, रिलेशनशिप सही डायरेक्शन में चल रही है या गलत डायरेक्शन में, सारी चीजें देखेंगे। क्योंकि ये टॉपिक डिसाइड करने का मकसद था कि आजकल के सोशल मीडिया पर जिस तरह से रिश्तों को लेकर चल रहे हैं ना खबरें, ना लव मैरिज टिक रही है ना अरेंज मैरिज टिकती है। 2-3 साल टिक गई बहुत बड़ी बात है। पढ़े लिखे लोग, विदेश में रहने वाले लोग रिश्ते नहीं चला पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो गरीबी से जूझ रहे होंगे, विदेश में रहते होंगे, करोड़पति है, हाँ पैसों की कमी नहीं है, इसके बावजूद रिश्ते को नहीं चला पा रहे, एक दूसरे को कंप्लीट फील नहीं करा पा रहे हैं। मैरिज में होने के बाद, मैरिड होने के बाद, बच्चे होने के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे हैं। हस्बैंड अलग चला रहा है, वाइफ अलग चला रही है, और पूरे यूथ को खराब कर रहे हैं, रिश्ते खराब कर रहे हैं, घर खराब कर रहे हैं। और ना जाने कईयों ने तो अपने रास्ते से अपने हस्बैंड को ही हटा दिया, कई हस्बैंड अपनी वाइफ को ही हटा दिया दूसरों के लिए, थर्ड सिचुएशन के लिए। मतलब रिश्तों को लेकर मजाक चल रहा है क्या? किसी की लाइफ को इतनी आसानी से खत्म करना इतना आसान हो गया है क्या? ना फैमिली की परवाह है, ना बच्चों की परवाह, ना समाज की परवाह, किसी की परवाह नहीं, रिश्ते तो रहा ही नहीं, सिर्फ लस्ट, डिजायर, ईगो, गलत धारणा, नशा। अब क्या बोलूं, आप जानते हो सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। इसीलिए मैं आपको अवेयर करने के लिए यह मैसेज देना चाह रही हूँ। रिलेशनशिप आपकी नज़र में सही है या गलत, क्या आप जिसके साथ हो इस वक्त वो सही है या गलत, ठीक है। अवेयर रहना है, सिर्फ अवेयरनेस के लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। पाइसेस मीन राशि, ये शब्द का प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ बैंड और बॉटम में द हेरोफेंट। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइसेस मीन राशि वालों में काफी ऐसे लोग हैं जो मेल पर्सन है, जो इस रिश्ते से डर भी रहे हैं और उनका दिमाग काम भी नहीं कर रहा है। पहले उनको लगा बहुत प्यार है इस रिश्ते में, और बहुत इस रिश्ते को पाने के लिए उन्होंने मेहनत किया, क्योंकि पैशनेट थे बहुत ज्यादा इस रिश्ते को पाने के लिए, बहुत ही स्ट्रगल किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हेरोफेंट को देख के मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअल चीजों को भी अभी अभी आप स्पिरिचुअल चीजों से भी कनेक्ट हो रहे हो, इसलिए हो रहे हो क्योंकि एक समय ऐसा था आपके लाइफ में, अभी नहीं है, अभी कंडीशन ऐसी नहीं है आपकी, क्योंकि आपने बहुत पेशेंस रखा हुआ है, अभी तक आपने पेशेंस रखा है। अच्छा है कि कोई गलत चीजें नहीं हुई रिश्ते को लेकर। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जिस रिश्ते के पीछे भाग रहा था या भाग रही थी, उससे बहुत प्यार था, ऐसा नहीं है कि मैंने गलत डिसीजन लिया, अच्छा किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि प्यार ओवरफ्लो हो रही थी, दोनों साइड से प्यार थी। लेकिन पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपके पार्टनर रूड हो गए, बहुत प्रैक्टिकल हो गए, बहुत तीखे सवाल जवाब किया करते थे आपसे, आप शक करते थे, या उनकी बर्ताव बहुत बदल गई थी, आपको थोड़ा अजीब लगने लगा, या आपकी कुछ ऐसी बैड हैबिट्स होगी कि आप किसी के भी प्रति पैशनेट हो जाते थे, किसी से भी आपका झुकाव होता था, उसकी वजह से आपके पार्टनर आप पर हावी होने लगी थी। ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपके रिश्तों में क्या हुआ, खटपिट खटपिट सी होने लगी। अब आपके पार्टनर हो गए हैं बहुत रूड और आप हो गए हो बहुत स्टक, और ऐसे में क्या हुआ, दूरियां बन गई। अब आप चाहते हो कि मेरा दिल दिमाग तो काम करने से रहा, अब क्या करूं, अपने पार्टनर को आप छोड़ नहीं सकते, और उन चीजों को, जिन चीजों में अभी आप स्टक हो अपनी गलतियों की वजह से, उससे आप बाहर निकल नहीं पा रहे, क्योंकि आप मानते हो ना कि आपने गलती की है। अगर आपके पार्टनर की सिर्फ वन साइडेड गलती होती तो आप उनको सेपरेट करके चले जाते, लेकिन आप जानते हो कि गलतियां आपसे हुई, मतलब रिश्तों में आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहीं ब्रेक किया, ट्रस्ट ब्रेक किया, इसलिए आप गिल्ट में हो रिश्तों को लेकर, इसलिए आप स्पिरिचुअल पाथ पर हो, ऐसे लोगों से मिलते हो, ऐसे गुरु से मिलते हो, काउंसलर से मिलते हो, ऐसे लोगों से सजेशन लेते हो, जहां आप अपने आप को सुधार सको, अपने रिश्ते को बचा सको। आपको पता है ये रिश्ता आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत प्यार है इस रिश्ते में, आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, दोनों अपने अपने कंडीशन से आप रेजोनेट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं जेंडर वाइज नहीं करना चाहती। आपको लग रहा है कि आप क्या करोगे, अपने पार्टनर को आप खो नहीं सकते, इतना होने के बावजूद भी आपके पार्टनर आपसे अलग नहीं होना चाह रहे, मतलब उनके दिल में प्यार है, लेकिन आपकी गलतियों की वजह से उनका भी लाइफ डिस्टर्ब हुआ, और आपने जो किया उस वो गलती
माफी के लायक ही नहीं है, ऐसा बोलूं। आप फिर भी झुके हुए हो, पेशेंस बना के रखे हुए, डरे सहमे से हो, और ऐसे लोगों से डिस्कशन करते रहते हो कि आपका रिश्ता खराब ना हो। अपने पार्टनर से भी आप इस तरह से बातें करते हो कि उनको आप मतलब आप उनको माफ कर दो, ऐसी चीजें। ठीक है, मतलब पैसे आपके लिए ये रिश्ता बहुत ही जरूरी है। ठीक, रिलेशनशिप की कदर करते हो, लेकिन आपने पैशन में आकर गलत स्टेप ले लिया, ये बहुत रिश्तों के लिए अच्छी चीजें नहीं है, हानिकारक है। ऐसी ऐसी चीजें ही तो रिश्ते खराब कर जाती है। ठीक है, आप चाहते हो ना कि आपके पार्टनर थोड़े फ्लेक्सिबल हो गए, क्योंकि वो थोड़े से सेपरेट सेपरेट आपसे डिस्कनेक्टेड हो रहे हैं, और आपकी गलतियों की वजह से वो पहले जैसे आपसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। एक घर में होंगे फिर भी सेपरेट सेपरेट रहते हो, पहले जैसे बातचीत नहीं होती होगी। आप चाह रहे हो कि आपके पार्टनर नॉर्मल रहे, और थोड़े से बदल से गए हैं रिश्तों में, पहले जैसा प्यार नहीं रहा, माहौल नहीं रहा, इसलिए आप चाह रहे हो रिश्ते में पहले जैसा प्यार आ जाए, अपॉर्चुनिटी वही चाह रहे हो ना कि फिर से चेंज इज कमिंग जस्ट इन टाइम। आपको लग रहा है कि जो भी गुरु, जो भी काउंसलर, जो भी सजेशन दे रहे होंगे, अच्छी सलाह दे रहे हैं आप दोनों को, ताकि रिश्ता अच्छा चले, टूटे ना, खराब ना हो दूसरे की वजह से। मनी ट्री, अब आपके पार्टनर मुझे लग रहा है पेशेंस बनाकर उन्होंने रखा है, उनको ज्यादा फोकस्ड होना चाहिए था मनी पे, अपने स्टेबिलिटी पे, अपने घर परिवार संसार पर, लेकिन वो इन्वेस्ट कहीं कहीं और कर रहे थे। अगर अनमैरिड वालों के लिए है तो सेम कंडीशन, कि वो आपके होने के बावजूद भी उनका ख्याल, ध्यान या एक्सप्लोर कहीं और करते थे, मल्टीपल लोगों से बातें करते थे। उनके अंदर किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है ना, वो काफी लीडरशिप क्वालिटी का होता है, बहुत पैशन होते हैं उनके अंदर, लड़कियों की तरफ झुकाव बहुत होता है। अगर मेल होंगे, अगर फीमेल होंगे तो उनको लड़कों की तरफ झुकाव बहुत होगा। इस तरह के उनके फायर साइन की एनर्जी है। और थोड़ी सी एरिस वालों की कैसे होती कनेक्शन, लेकिन हम पाइसेस मीन राशि वालों के लिए कर रहे हैं, लेकिन वैंड की एनर्जी की वजह से मैं बता रही हूँ कि उनमें ऊर्जा बहुत ओवरफ्लो होती रहती है, अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट बहुत होते हैं। ठीक है, अब न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके पार्टनर, कैरियर पर फोकस्ड होना चाहते हैं, अपने मनी पे काम करना चाहते हैं, आपको समय देना चाहते हैं। ठीक है, अब डुअलिटी पे नहीं रहना चाहते, जैसे दो लोगों के बीच में कंफ्यूजन थे ना, आपको आपके साथ भी चीट करते थे, आपको कुछ बताते नहीं थे। ठीक है, इसकी वजह से ही आप काफी रूड हो गए, या दोनों में से कोई एक रूड हो गया था, थोड़े हिडन तौर पर कहीं बाहरी लोगों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिए थे। लेकिन रिश्ता आपका मजबूत है, गलतियां हुई तो गलतियां सामने आ भी गई, आर्ग्यूमेंट भी हुआ, और उसको सुलझाने की तैयारी भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ बड़ा हो, बड़े लेवल पर कुछ हो गया। आप दोनों के लिए रिश्ता बहुत जरूरी है, और चीजें संभल जाएगी। ठीक है, आपके पार्टनर गलत कर रहे हैं तो आप उनको उस तरह से पनिश भी कर रहे हो, और वो गलतियां मान भी रहे हैं। ठीक है, बाहरी लोगों से अब सतर्क रहकर चलेंगे आपके पार्टनर, कोशिश करेंगे कि रिपीटेड चीजें ना हो, क्योंकि आप दोनों में प्यार बहुत है, एक दूसरे को चीट नहीं करना चाहते। अपने आप को डिवाइन के हवाले करना ही सही है, क्योंकि जो भी चीजें पैशन की चीजें, डिजायर की चीजें अगर आती हैं, तो स्पिरिचुअल पाथ पर जाने की वजह से चीजें गलत नहीं होगी। ठीक है, गलत रास्ते पर चलोगे तो गलत लोगों से मुलाकात होगी ही, स्पिरिचुअल पाथ पर चलोगे तो सारे इंद्रियां, शक्तियां, और जो इधर उधर एनर्जी फ्लो होती है वो कंट्रोल में हो जाती है, और जो भी चीजें पॉजिटिविटी आपके रिश्ते में आएगी, नेगेटिविटी नहीं आएगी, तो बाहर के लोगों का इफेक्ट नहीं होगा आपके रिश्तों में। ठीक है, ये मैं सलाह देना चाहती हूँ। और आप दोनों के लिए रिश्ता बहुत जरूरी है, आपके लिए भी रिश्ता बहुत सही है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होता है, आप कंट्रोल कर सकते हो आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते। ठीक है, पैसे